network33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी जयेश की है। पंजाब का रहने वाला जयेश बीते कुछ सालों से मुंबई में काम कर रहा है। वैसे तो जयेश हर 3 महीने में अपने गांव आता जाता है। जयेश जब 17 साल का था तब से वो मुंबई में काम कर रहा है, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तो कुछ सालों तक उसके रिश्तेदारों ने उसे पढ़ाया, फिर किसी ने काम पर लगा दिया। तब से वो वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन अभी जयेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा है। जयेश मुंबई में हलवाई का काम करता है और वह एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान पर मिठाई बनाता है। उसका घर भी अच्छे से चल रहा है उसके इस काम से, और वो वैसे भी थोड़े दिनों में अपने परिवार से मिलने गांव पहुंच ही जाता है। मुंबई में जयेश के साथ उसका एक दोस्त काम करता है जिसका नाम सुरेश है, और वो राजस्थान के जैसलमेर जिले का है। वो दोनों काफ़ी सालों से साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सुरेश की बहन की शादी थी, इसलिए उसने जयेश के पूरे परिवार को राजस्थान बुलाया। तो जयेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ जैसलमेर चला गया और सुरेश की बहन की शादी के बाद वापस अपने गांव के लिए निकल गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका ये सफ़र कितना भयानक होने वाला था। वैसे जयेश शादी में आया तब वो अपनी पत्नी को मुंबई बुलाकर वहाँ से वो राजस्थान ट्रेन में चला गया। लेकिन अब उसे सीधा पंजाब जाना था, तो वो जैसलमेर के रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठने के लिए सुरेश के घर से निकल गया। तभी उसे लगा उसका परिवार के साथ ये सफ़र बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये सफ़र बहुत ही भयानक होने वाला था। वो तीनों शादी से रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां पर बैठे हुए अब ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वहां पर ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, बस कुछ ही दिखाई दे रहे थे और चारों ओर का माहौल भी शांत था। वो तीनों बैठे थे कि तभी जयेश की पत्नी उससे कहती है कि मुझे प्यास लगी है और यहाँ आसपास पानी हो तो देख कर ले आओ। उसके बाद जयेश अपनी जगह से उठकर पानी को ढूंढने के लिए चला गया। फिर थोड़ी देर उसे एक टंकी दिखाई दी। वो बोतल लेकर गया था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर देख लेता हूँ कि यह टंकी पीने के पानी की है या नहीं। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वो जैसे ही पास गया तो वो टंकी थोड़ी अजीब दिखाई दी। वो टंकी किसी इंसान के चेहरे की तरह बनी हुई थी और उसमें जगह जगह पर एक इंसान का चेहरा बना हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि वो पानी पीने का है, इसलिए उसने अपनी बोतल को पानी से भरा और वहाँ से जाने लगा कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने सोचा कि उसका वहम होगा और वो आगे की ओर जाने लगा कि तभी उसे अपने चारों ओर किसी के घूमने का एहसास हो रहा था। उसने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई पर कहीं पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर किसी के होने का एहसास उसे अभी तक भी हो रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को अपने परिवार की तरफ बढ़ाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर उसका परिवार बैठा हुआ था, पर उसका बेटा अब उस बेंच पर नहीं था और वहाँ पर सिर्फ उसकी पत्नी ही सो रही थी। वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे अपने बेटे अंकित के बारे में पूछने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अभी तो वो मेरे पास ही सो रहा था, फिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया। ये सुनकर जयेश थोड़ा घबरा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले से ही उसके साथ भी कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी और उसे अपने आसपास किसी होने का बार बार एहसास हो रहा था। उसे लगा कि कहीं अंकित को कुछ हो ना जाए। वो चारों ओर अंकित को आवाज़ लगाने लगा कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ अंकित की ही थी और वो स्टेशन के पीछे की तरफ से आ रही थी। जयेश और उसकी पत्नी भागते हुए पीछे की तरफ गए और वहाँ आसपास ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पर जितने भी थे वो सब भी अंकित की आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ गए। वहाँ जाकर जयेश ने देखा कि अंकित एक जगह पर खड़ा हुआ कांप रहा था। जयेश और उसकी पत्नी जल्दी वहाँ से उसके पास गए और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, वो इतना कांप क्यों रहा है और वो चिल्लाया क्यों था। तो जयेश ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर कुछ अजीब सा था। तो जयेश ने पूछा कि कोई इंसान था या फिर कोई जानवर। तो अंकित कांपता हुआ बोला कि पता नहीं वहाँ पर क्या था। वो पूरे सफ़ेद रंग का था और बस उसकी आंखें लाल थी जो अंधेरे में चमक रही थी और वो काफ़ी बड़ा लग रहा था।
दोस्तों ये सब सुनकर वहाँ पर खड़े एक आदमी ने कहा कि मैंने भी सुना है कि यहाँ पर लोगों को अक्सर ऐसा कुछ दिखाई देता है, पर किसी को आज तक ये मालूम नहीं चल पाया कि वो चीज़ आखिर है क्या। अब ये सब सुनकर जयेश अंकित को आगे स्टेशन पर ले गया और कहने लगा कि तुम वहाँ पीछे क्यों गए थे। पर अंकित अभी भी थोड़ा डरा हुआ था और इस कारण जयेश ने फिर उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी ट्रेन भी आ गई और वो सभी अपना सामान लेकर ट्रेन के अंदर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि जिस बोगी में वो बैठे हैं वहाँ पर उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था। यह सब जयेश को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने इन सब बातों को इग्नोर किया और अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी ट्रेन वैसे तो 8 बजे की थी, पर किसी के कारण से लेट हो गए थे, इस कारण 8 बजे आए थे। गर्मी का मौसम था और अब धीरे धीरे चारों ओर अंधेरा हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जो कि उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। और शादी की थकान के कारण और ठंडी हवाओं के कारण कब उन तीनों की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर के बाद जयेश की आंख खुली तो उसने देखा कि जिस बोगी में थोड़ी देर पहले उन तीनों के अलावा कोई नहीं था, अब वो बोगी लोगों से भरी हुई थी। इतने सारे लोगों को देखकर जयेश थोड़ा हैरान हो गया कि इतने सारे लोग कब आ गए, उसे कुछ पता ही नहीं चला। और सभी लोग एकदम शांत होकर बैठे हुए थे, आपस में किसी से भी बात तक नहीं कर रहे थे। अब जयेश को टॉयलेट आ रहा था, इस कारण उसकी नींद खुल गई थी। वो बाथरूम में गया और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो वहाँ का माहौल देखकर वो एकदम से चौंक गया। अब वो पूरी की पूरी बोगी खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर एक भी आदमी या औरत बैठे हुए नहीं थे और उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और हैरान भी कर रहा था। फिर वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा कि तभी जो उसने देखा वो देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंकित ने स्टेशन पर जिस अजीब सी चीज़ के बारे में बताया था वो अब जयेश के सामने थी, जिसका कद बहुत बड़ा था और वो पूरा सफ़ेद था, पर उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। अब ये सब देखकर उसके तो होश ही उड़ गए थे कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी और उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके दोस्त सुरेश का फ़ोन था। तभी उसने फ़ोन उठाया तो सुरेश उससे कहने लगा कि अरे भाई, मैं तो तेरे से पूछना ही भूल गया था कि तूने कौन से स्टेशन से ट्रेन पकड़ी है। वो क्या है कि शादी में मुझे टाइम ही नहीं मिला था, इस कारण मैं तुझे स्टेशन पर छोड़ने भी नहीं आ पाया था। और तभी जैसे ने स्टेशन का नाम बताया तो सुरेश की आवाज़ अचानक से ही रुक गई और फिर थोड़ी देर के बाद सुरेश उससे कहने लगा कि ये तो कौन से स्टेशन पर चला गया है। वो स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं है, उसे कुछ लोग भूतिया स्टेशन भी कहते हैं और वहाँ जो ट्रेन आती है ना, वहाँ से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ पाया। दोस्तों ये सब सुनकर तो सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी सुरेश कहने लगा कि रुक, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, अगर वो काम करेगा तो शायद तुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर सुरेश कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी ट्रेन के बाहर से किसी ने जयेश का फ़ोन बाहर खींच लिया। जयेश बाहर की तरफ देखने लगा और उसे बस वो लाल आंखें ही दिखी और उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब जयेश को डर लगने लग गया था क्योंकि उसके पास यहाँ से बचने का एक तरीका था, वो भी चला गया था। जयेश ने अपनी पत्नी और बेटों को जगाया और सब बात बताई तो वो दोनों भी काफ़ी डर गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाएं। वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वो तीनों डरते हुए ट्रेन के दरवाजे के पास गए तो उन्होंने देखा कि ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी। अब उन्हें यहाँ से बचने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपनी सीट की तरफ आ गए कि तभी अंकित कहने लगा कि उसे प्यास लगी है। तभी जयेश को याद आता है कि उसने स्टेशन से जो पानी की बोतल भरी थी वो पानी वहाँ पर किसी ने नहीं पिया था और खाली उसी के पास था। तो जयेश वो बोतल बैग से निकालकर अंकित को देने लगता है कि तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है और जब वो अपने पास वाली सीट की तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि उनके बगल वाली सीट पर कुछ अजीब सी चीज़ बैठी थी जो कि अंकित को स्टेशन पर और जयेश को थोड़ी देर पहले ट्रेन के बाहर दिखाई दी थी। उसे देखकर वो पूरा परिवार डर गया था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आज तक नहीं देखी थी। ना तो वो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर था। उसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये है क्या। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और वो तीनों और भी ज़्यादा डरने लगे
कि तभी वो पास आकर अंकित का हाथ पकड़ लेता है। जयेश के हाथ में पानी की बोतल थी तो वो उसके हाथ में पकड़ते हुए ही अंकित को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस बोतल में से थोड़ा पानी उस अजीब सी चीज़ पर गिर जाता है, जिससे वो चीज़ पीछे हट जाती है। और इस तरह पीछे हटता देख जयेश को यहाँ से थोड़ी बचने की उम्मीद भी नज़र आ जाती है। वो उस पानी की बोतल में से थोड़ा पानी उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो गायब हो गया। और जयेश जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच गया। ट्रेन की स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसने थोड़ा बचा हुआ पानी ट्रेन की पटरों पर डाल दिया, जिससे अचानक वो ट्रेन रुक गई। और उस ट्रेन के रुकते ही जयेश और उसका परिवार जल्दी से उससे उतर गया और उनके उतरते ही वो ट्रेन फिर से स्टार्ट हो गई थी। उन्हें एक बात तो समझ आ रही थी कि ये पानी कोई आम नहीं था, पर जहाँ पर वो उतरे थे वहाँ उन्हें आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी तक भी उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो चीज़ उनके आसपास ना आ जाए। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, पर वो अब चलने लगे। फिर थोड़ी दूर पर उन्हें कुछ रोशनी भी दिखाई दी। वो जल्दी से उस रोशनी की तरफ गए तो वहाँ पर कोई गांव था। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो गए कि अब उनकी जान बच गई और वो बहुत ही बड़ी मुसीबत से बाहर आ गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।